लंका में युद्ध जोरों पर था। अचानक एक रात रावण का वीर पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में आया। उसने अपना घातक शक्ति अस्त्र चलाया और देखते ही देखते लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल होकर मूर्छित हो गए। राम जी घबरा उठे। भाई के बिना यह युद्ध, यह जीवन सब अर्थहीन सा लग रहा था। विभीषण तुरंत लंका के प्रसिद्ध वैद्य सुषेण को लेकर आए। सुषेण ने लक्ष्मण की नाड़ी देखी, घाव जांचा और गंभीर स्वर में कहा, इनका जीवन अभी संकट में है। इन्हें बचाने का सिर्फ एक उपाय है। द्रोणागिरी पर्वतांश से संजीवनी बूटी मत तुरंत लानी होगी। अगर रात बीत गई तो देर हो जाएगी। सबके चेहरों पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। द्रोण पर्वत बहुत दूर था और समय बेहद कम। तभी आगे बढ़कर हनुमान जी ने कहा, प्रभु आदेश दीजिए, मैं अभी जाता हूं। राम जी ने आशा भरी नजरों से हनुमान को देखा और एक ही शब्द कहा, जाओ हनुमान। बस फिर क्या था। हनुमान जी तुरंत अपने स्वरूप को विस्तृत करते हुए आकाश की ओर लपके और बिजली की गति से हिमालय की दिशा में निकल पड़े। जब वे द्रोणागिरी पहुंचे तो देखा पर्वत चमचमा रहा था। चारों ओर तरह तरह की औषधियां प्रकाश की किरणें छोड़ रही थीं। लेकिन समस्या यह थी कि संजीवनी कौन सी है, यह पहचानना आसान नहीं था। समय हाथ से फिसल रहा था। एक गलती और लक्ष्मण जी। हनुमान जी ने तुरंत निश्चय किया, यदि बूटी पहचान में नहीं आ रही, मैं तो पूरा पर्वत ही उठा ले चलता हूं। उन्होंने एक गर्जना की, अपना विराट रूप धारण किया और देखते ही देखते पूरा द्रोणागिरी पर्वत उखाड़कर आकाश में उड़ पड़े। जब हनुमान जी पर्वत लेकर युद्ध भूमि पहुंचे, सुषेण वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी पहचान कर निकाल ली और लक्ष्मण जी की नासिका में सूंघाई। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी की सांसें लौट आईं। वे उठकर खड़े हो गए, जैसे कोई गहरी नींद से जाग गया हो। राम जी की आंखों में खुशी और आभार के आंसू थे। उन्होंने हनुमान को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुमसे बड़ा वीर, बुद्धिमान और भक्त इस धरती पर कोई नहीं।